तुम्हारा मन एक टूटा हुआ शीशा है, हजार टुकड़ों में बटा हुआ। हर टुकड़ा किसी और दिशा में चमक रहा है, हर टुकड़ा किसी और इच्छा को पकड़ रहा है। और तुम सोचते हो मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा। कैसे करोगे जब तुम एक नहीं हो। आज का मन बंदर की तरह है, एक डाल से दूसरी डाल, एक विचार से दूसरे विचार, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन, एक ख्वाब से दूसरे ख्वाब। और फिर तुम कहते हो मुझे एकाग्र होना है। तुम्हें पता है ये कितना अजीब है, एक ऐसा मन जो भागने का अभ्यास कर चुका है, तुम उससे कहते हो अब रुक जाओ। यह वैसा ही है जैसे तुम तेज बहती नदी से कहो शांत हो जाओ। नदी तुम्हारी बात नहीं मानेगी। नदी को दोष मत दो। सच यह है तुम्हें ध्यान की समस्या नहीं है, तुम्हें जीवन की समस्या है। तुम एक साथ बहुत कुछ होना चाहते हो, तुम हर जगह पहुंचना चाहते हो, तुम सब कुछ पाना चाहते हो। और जो व्यक्ति सब कुछ पाना चाहता है वह कहीं भी उपस्थित नहीं हो पाता। आज तुम यहाँ बैठे हो लेकिन तुम्हारा मन कहीं और है। शायद कल में, शायद किसी लक्ष्य में, शायद किसी डर में, शायद किसी तुलना में। तुम यहाँ हो ही नहीं। और जो यहाँ नहीं है उसका ध्यान कहाँ टिकेगा। जब तुम छोटे थे तब तुम्हें ध्यान सिखाया नहीं गया था, तब तुम्हें सिखाया गया था आगे बढ़ना, जीतना, पहले आना। तुम्हें सिखाया गया रुको मत, ठहरो मत, चुप मत रहो। और अब जब तुम्हारा मन शोर बन चुका है, तुम कहते हो मुझे शांति चाहिए। शोर पैदा करने का अभ्यास जीवन भर और शांति की उम्मीद। अचानक यह कैसे संभव है। तुम्हारा मन बाजार बन चुका है, हजार आवाजें, हजार मांगे, हजार दिशाएं। और तुम उस बाजार के बीच खड़े होकर एकाग्रता ढूंढ रहे हो। ध्यान कोई चीज नहीं है जो भीड़ में मिल जाए। ध्यान एक सुगंध है जो मौन में उतरती है। लेकिन न तुम मौन से डरते हो। जैसे ही चुप्पी आती है तुम मोबाइल उठा लेते हो। जैसे ही अकेलापन आता है तुम संगीत चला देते हो। जैसे ही भीतर कुछ खाली लगता है तुम बाहर कुछ भर लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम खुद से मिलने से डरते हो। याद रखना, जिस व्यक्ति को खुद से मिलने का साहस नहीं वह कभी ध्यान में नहीं उतर सकता। ध्यान का पहला द्वार ईमानदारी है। ईमानदारी यह स्वीकार करने की मैं बिखरा हुआ हूं, मैं भाग रहा हूं, मैं मौजूद नहीं हूं। जब तक तुम यह स्वीकार नहीं करते तब तक हर तकनीक झूठ है, हर अभ्यास धोखा है। और ये बात समझ लो, ध्यान को ढूंढना नहीं पड़ता। ध्यान तो तब आता है जब तुम भागना बंद कर देते हो। आज मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा, कोई अभ्यास नहीं, कोई नियम नहीं, सिर्फ एक बात। आज पहली बार अपने बिखरे हुए मन को देखने की हिम्मत करना, बिना सुधारने की कोशिश के, बिना बदलने की जिद के। बस देखो कि तुम कितने टुकड़ों में जी रहे हो और यहीं से यात्रा शुरू होती है। अब ध्यान से सुनो। तुमने अपने बिखरे हुए मन को देख लिया, तुमने महसूस किया कि तुम एक नहीं हो। लेकिन अब एक और गहरी बात समझनी होगी। तुम्हारा मन यूं ही नहीं भागता, उसके भागने के पीछे एक बहुत पुरानी आदत है। वह आदत है कहीं और पहुंचने की। तुम हमेशा कहीं और होना चाहते हो। जो यहां है वह तुम्हें कभी पूरा नहीं लगता, जो अभी है वह तुम्हें हमेशा कम लगता है। तुम इस पल में बैठकर अगले पल की योजना बनाते हो। तुम इस क्षण को जीने के बजाय भविष्य को सजाते हो। और फिर तुम कहते हो मेरा फोकस नहीं बनता। कैसे बनेगा जब तुम यहां होकर भी यहां नहीं हो। ध्यान रखना, ध्यान का सबसे बड़ा शत्रु भविष्य है। भविष्य कोई समय नहीं है। भविष्य एक कल्पना है, एक सपना है जो तुम्हें इस पल से चुरा लेता है। तुम कहते हो जब यह मिल जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा, जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा
तब सब ठीक हो जाएगा। जब मैं सफल हो जाऊंगा तब मैं चैन से बैठूंगा। लेकिन सुनो, जो व्यक्ति भविष्य में चैन ढूंढता है वह जीवन भर बेचैन ही रहता है, क्योंकि भविष्य कभी आता नहीं। जब आता है तो वह वर्तमान बन चुका होता है और तब तुम्हारा मन नया भविष्य गढ़ लेता है। यही तो खेल है। तुम्हारा मन हमेशा आगे दौड़ता है और तुम उसे समझदारी समझ लेते हो। समाज भी यही सिखाता है, आगे सोचो, आगे बढ़ो, रुकना मत। किसी ने यह नहीं सिखाया यहीं ठहरो, और जो यहीं नहीं ठहरता उसके जीवन में ध्यान नहीं उतरता। तुम्हें लगता है कि ध्यान का मतलब है किसी एक चीज पर जोर डालना। नहीं, ध्यान का मतलब है इस पल में पूरी तरह होना। लेकिन तुम इस पल में कभी पूरे नहीं होते। तुम्हारा शरीर यहां होता है, मन कहीं और, कभी कल में, कभी परसों में, कभी उस व्यक्ति में जो तुम बनना चाहते हो। और ये जो बनना है यही तुम्हारी बेचैनी की जड़ है। तुम अपने होने से खुश नहीं हो, तुम हमेशा कुछ और होना चाहते हो। ध्यान रखना, जो व्यक्ति अपने होने से संतुष्ट नहीं वह कभी ध्यान में नहीं जा सकता, क्योंकि ध्यान स्वीकृति से जन्म लेता है और तुम अस्वीकार में जी रहे हो। तुम कहते हो मैं ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे बदलना है। यह भाषा मन की है, ध्यान की नहीं। ध्यान कहता है जो है वही देखो, लेकिन मन कहता है जो नहीं है उसे पकड़ो। और तुम मन की सुनते हो। इसीलिए जब तुम पढ़ने बैठते हो तो भविष्य बोलता है यह पूरा कर लो फिर आराम मिलेगा। जब तुम काम करते हो तो भविष्य बोलता है यह खत्म हो जाए फिर खुशी मिलेगी। जब तुम किसी के साथ होते हो तो भविष्य बोलता है ये रिश्ता क्या देगा। और इस तरह हर पल एक साधन बन जाता है और धन बन चुका पल कभी ध्यान का घर नहीं बन सकता। इसीलिए जब तुम पढ़ने बैठते हो तो भविष्य बोलता है यह पूरा कर लो फिर आराम मिलेगा। जब तुम काम करते हो तो भविष्य बोलता है यह खत्म हो जाए फिर खुशी मिलेगी। जब तुम किसी के साथ होते हो तो भविष्य बोलता है यह रिश्ता क्या देगा। और इस तरह हर पल एक साधन बन जाता है और साधन बन चुका पल कभी ध्यान का घर नहीं बन सकता। यही कारण है कि तुम ध्यान से डरते हो, क्योंकि ध्यान तुम्हारे सारे झूठे भविष्य छीन लेता है और तुम भविष्य के बिना खुद को नग्न महसूस करते हो। लेकिन याद रखना, ध्यान में उतरने के लिए नग्न होना ही पड़ता है, अभी नहीं। बस यह समझो, तुम्हारा ध्यान इसलिए नहीं टिकता क्योंकि तुम हर पल कहीं और पहुंचने की कोशिश में हो। जिस दिन तुमने पहुंचना छोड़ दिया उसी दिन तुम पहुंच जाओगे। अब कोई निष्कर्ष मत निकालो, कोई फैसला मत करो, बस देखो कि तुम्हारा मन कैसे इस पल से भागता है। और याद रखो, जो तुम देख लेते हो वह आधा बदल चुका होता है। अब तक तुम यह समझ चुके हो कि तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं टिकता। अब तक तुम यह भी देख चुके हो कि तुम्हारा मन भविष्य की ओर कैसे भागता है। लेकिन अब मन एक नई चाल चलेगा। अब मन कहेगा ठीक है, अब मैं ध्यान सीखूंगा, अब मैं अभ्यास करूंगा, अब मैं खुद को सुधारूंगा। यही सबसे बड़ा धोखा शुरू होता है। तुम सोचते हो कि ध्यान कोई कला है जिसे सीखा जा सकता है, कोई तकनीक है जिसे अभ्यास से पाया जा सकता है। लेकिन सुनो, ध्यान कोई चीज नहीं है जिसे पाया जाए। ध्यान वह है जो तब प्रकट होता है जब पाने की सारी कोशिशें गिर जाती हैं। लेकिन तुम कोशिश छोड़ना नहीं जानते, क्योंकि तुम्हारी पूरी जिंदगी कोशिश पर टिकी है। तुम्हें सिखाया गया मेहनत करो, जोर लगाओ, खुद को नियंत्रित करो। और अब तुम
ध्यान पर भी वही जोर लगाना चाहते हो। तुम कहते हो मैं रोज ध्यान करूंगा, मैं रोज बैठूंगा, मैं मन को बांध लूंगा। और मन हंसता है, क्योंकि मन को बांधने की हर कोशिश मन को और ताकतवर बनाती है। तुम जितना जोर लगाते हो मन उतना ही विद्रोही हो जाता है। यह ऐसा ही है जैसे तुम मुट्ठी में हवा पकड़ना चाहो, जितना कसोगे उतनी ही हवा निकल जाएगी। ध्यान को मजबूरी से नहीं बुलाया जा सकता, ध्यान आदेश से नहीं आता, ध्यान अनुशासन से नहीं जन्मता, ध्यान समझ से जन्मता है। लेकिन तुम समझ के बजाय हमेशा नियंत्रण चुनते हो। क्यों? क्योंकि नियंत्रण अहंकार को अच्छा लगता है। अहंकार कहता है मैं कर रहा हूं, मैं साधक हूं, मैं अभ्यास कर रहा हूं। लेकिन ध्यान में मैं का कोई स्थान नहीं। जहां मैं है वहां ध्यान नहीं। तुमने देखा होगा जब तुम जबरदस्ती किसी चीज पर ध्यान लगाते हो तो भीतर एक तनाव पैदा होता है, भौहें सिकुड़ जाती हैं, सांस भारी हो जाती है, मन और बेचैन हो जाता है मन। और तुम सोचते हो शायद मैं ठीक से नहीं कर पा रहा। नहीं, तुम गलत जगह कर रहे हो। ध्यान तनाव में नहीं उतरता, ध्यान तो ढील में उतरता है। लेकिन ढील तुम्हें आलस से लगती है, शांति तुम्हें सुस्ती लगती है, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है संघर्ष ही जीवन है। और मैं तुमसे कहता हूं संघर्ष जीवन की बीमारी है। जब तुम ध्यान को पाने की कोशिश करते हो तुम उसी चीज को दोहरा रहे हो जिसने तुम्हें इतना बेचैन किया है। तुम फिर से भविष्य बना रहे हो। तुम कहते हो एक दिन मेरा ध्यान अच्छा हो जाएगा, एक दिन मैं स्थिर हो जाऊंगा। और फिर वही खेल, आज से भागकर कल में पहुंचना। ध्यान कभी कल में नहीं होता। एक बात बहुत साफ समझ लो, ध्यान अभ्यास से नहीं थकान से आता है। जब तुम खुद को सुधारते सुधारते थक जाते हो, जब तुम मन से लड़ते लड़ते हार जाते हो, तभी अचानक कुछ गिर जाता है। वह गिरना ही ध्यान का द्वार है। लेकिन तुम हारने से डरते हो, क्योंकि हार अहंकार की मृत्यु है और ध्यान अहंकार की कब्र पर खिलता है। इसलिए मैं तुमसे कोई विधि नहीं दे रहा, कोई नियम नहीं, कोई मंत्र नहीं, क्योंकि हर विधि तुम्हारे करने को और मजबूत कर देगी। और अभी तुम्हें मजबूत नहीं खाली होना है, तुम्हें टूटना है। लेकिन डरना मत, यह टूटना विनाश नहीं है, यह टूटना घर लौटना है। अभी सिर्फ इतना देखो तुम कैसे हर चीज में अपने आप को सुधारने में लगे हो, कैसे तुम खुद से संतुष्ट नहीं हो, कैसे तुम्हारा मन कभी रुकता नहीं। बस देखो, कुछ मत बदलो, कुछ मत सुधारो, क्योंकि जिस दिन तुम सुधारने की कोशिश छोड़ दोगे उसी दिन ध्यान अपने आप दरवाजा खटखटाएगा। अब तुम कुछ अलग महसूस कर रहे हो। कोई बड़ा विस्फोट नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं घटा, लेकिन भीतर कुछ नरम हो गया है। पहले जहां खिंचाव था अब वहां ढील है, पहले जहां शोर था अब वहां जगह है, और यही जगह जीवन को बदल देती है। ध्यान आने का मतलब यह नहीं कि तुम अचानक बहुत महान हो गए। ध्यान आने का मतलब यह भी नहीं कि तुम्हारी समस्याएं मिट गई। ध्यान आने का मतलब सिर्फ इतना है, अब तुम जीवन के साथ लड़ नहीं रहे, और जहां लड़ाई खत्म होती है वहीं नृत्य शुरू होता है। धीमी बहती लय। अब तुम जो भी करते हो उसमें एक अलग स्वाद है। तुम काम करते हो लेकिन काम बोझ नहीं लगता। तुम चलते हो लेकिन जल्दी नहीं होती। तुम सुनते हो लेकिन जवाब तैयार नहीं करते। पहली बार तुम पूरी तरह वर्तमान में हो, और वर्तमान में होना सबसे बड़ा वरदान है।
अब ध्यान कोई अलग चीज नहीं है। ध्यान अब तुम्हारे हर काम में घुलने लगता है। तुम चाय पीते हो तो सिर्फ चाय पीते हो। तुम किसी को देखते हो तो सच में देखते हो। तुम किसी से बात करते हो तो वहां मौजूद होते हो। और यह मौजूदगी दूसरों को भी छूने लगती है। लोग कह नहीं पाते, लेकिन महसूस करते हैं कि तुम्हारे पास बैठकर मन शांत हो जाता है। यह ध्यान का सबसे सुंदर फल है। ध्यान से तुम्हारी आंखों में गहराई आती है, तुम्हारे शब्दों में ठहराव आता है, तुम्हारी चुप्पी में एक आमंत्रण होता है। अब तुम जल्दी में नहीं हो, अब तुम्हें साबित नहीं करना है, अब तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है। और ये कहीं नहीं पहुंचना तुम्हें हर जगह पहुंचा देता है। पहले तुम सफलता के पीछे भागते थे, अब सफलता तुम्हारे पीछे आती है। लेकिन अब तुम्हें उसकी जरूरत भी नहीं, क्योंकि ध्यान में तुम पहली बार पर्याप्त हो। अब तुम्हारा काम सिर्फ काम नहीं रहता, वह पूजा बन जाता है। क्योंकि ध्यान में जो भी किया जाता है वह पूरी आत्मा से किया जाता है। और एक बात ध्यान रखना, ध्यान तुम्हें दुनिया से अलग नहीं करता। ध्यान तुम्हें दुनिया से और गहराई से जोड़ता है। तुम भागते नहीं, तुम जुड़ते हो पेड़ से, आसमान से, लोगों से और अंततः खुद से। अब तुम समझते हो कि ध्यान का असली अर्थ फोकस बढ़ाना नहीं था। फोकस तो ध्यान का साया है। असल बात यह थी जीवन से प्रेम करना सीखना। जब तुम जीवन से प्रेम करते हो तब तुम्हारा ध्यान अपने आप स्थिर हो जाता है, क्योंकि प्रेम में मन भटकता नहीं। और अब एक आखिरी बात, ध्यान को अपनी उपलब्धि मत बनाना, ध्यान को अपनी पहचान मत बनाना। क्योंकि जिस दिन तुमने कहा मैं ध्यान में हूं, उसी दिन ध्यान दूर चला जाएगा। ध्यान किसी का नहीं होता, ध्यान सिर्फ होता है और तुम उसमें बहते हो। धीरे से अब कुछ भी पकड़ो मत, बस इस बहाव को होने दो, क्योंकि अगला कदम कोई कदम नहीं है, वह तो पूर्ण विश्राम है। अब हम यात्रा के अंत पर नहीं हैं, अब हम यात्रा से मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि जहां तुम पहुंचना चाहते थे वहां तुम कभी गए ही नहीं, और जहां तुम थे वहीं सब कुछ था। अब मैं तुम्हें कोई नई बात नहीं बताने वाला, अब मैं तुम्हें कोई दिशा नहीं दूंगा, क्योंकि दिशा अब जरूरी नहीं। अब तो बस ठहरना है, धीमी, बहुत कोमल लय। अब तुमने देख लिया है भागने की आदत को, बिखराव को, संघर्ष को, और फिर उसके गिर जाने को। अब तुम जान चुके हो कि ध्यान कोई मंजिल नहीं है, ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है, ध्यान कोई सिद्धि नहीं है। ध्यान तो तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है, और स्वाभाविक को हासिल नहीं किया जाता, स्वाभाविक को बस होने दिया जाता है। इसलिए अब कोई अभ्यास मत जोड़ो, कोई नियम मत बनाओ, कोई लक्ष्य मत खड़ा करो। यह मत कहना अब मैं हमेशा ध्यान में रहूंगा, क्योंकि हमेशा फिर से भविष्य बन जाएगा। और ध्यान भविष्य में नहीं रहता, ध्यान इसी क्षण में सांस की तरह आता जाता है। अगर कभी मन फिर से भागे तो कोई समस्या नहीं, अगर कभी विचार फिर से आए तो कोई गलती नहीं। ध्यान का मतलब यह नहीं कि मन रुक जाए, ध्यान का मतलब यह है कि तुम मन के पीछे भागना बंद कर दो। अब जीवन को थोड़ा हल्के हाथों से पकड़ो, इतनी कसकर नहीं। जीवन कोई चीज नहीं है जिसे संभालना पड़े। जीवन तो एक लहर है और तुम उस पर तैर रहे हो। जब तुम तैरना छोड़कर डूबने से डरते हो तभी परेशानी शुरू होती है, लेकिन जब तुम छोड़ देते हो तो पानी खुद तुम्हें थाम लेता है। ध्यान भी ऐसा ही है, जब तुम उसे पकड़ते हो वह छूट जाता है, जब तुम छोड़ देते हो वह उतर आता है।